रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की है, ये आप जान चुके हैं। कथा का एक वृत्तांत भी आपको पता चल चुका है, ओवरऑल सारांश क्या है। लेकिन ये जो रामायण लिखा गया, इसमें कितने श्लोक हैं, इसको कितने सर्गों में बांटा है वाल्मीकि जी ने, और इसके कितने कांड हैं, किस प्रकार से वाल्मीकि जी के रामायण में उत्तरकांड को जोड़ करके एक अलग से उनकी महिमा का, राम जी की महिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया। हम ये भी जानेंगे कि इसको सबसे पहले किसने कंठस्थ किया और कंठस्थ करके जन प्रचार किया, यानी लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार किया। यह कितने तरह के स्वरों पे, किस तरह से इसकी जो है स्वर लहरियाँ होती हैं, इसको भी हम जानेंगे। तो आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, रामराज प्रशासक, रामराज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के चौथे सर्ग का वर्णन सुनने वाले हैं। तीसरे सर्ग तक का वीडियो आप देख चुके हैं, और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो दिए गए लिंक का आप अनुसरण कर सकते हैं, देख सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी जो आदि कवि हैं के रूप में प्रसिद्ध हैं, ने श्री राम के संपूर्ण चरित्र को आधार बनाकर एक महाकाव्य की रचना की, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कुल मिलाकर के 24,000 श्लोकों में इस रामायण की रचना की है, और 500 सर्ग यानी 500 चैप्टर इसमें हैं, और यह पूरा रामायण 6 कांडों यानी 6 अलग अलग विभागों में बटा हुआ है। तो ये महाकाव्य रामायण का वर्णन है। कालांतर में रामायण में एक अलग कांड जोड़ दिया गया, जिसको हम उत्तरकांड के नाम से जानते हैं। इस कांड के द्वारा श्री राम की महिमा को खंडित करने का वास्तव में प्रयास किया गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया गया, यानी जो बाद में इस रामायण के लेखक जिन्होंने इसको लिपिबद्ध किया, उन्होंने भी उस चीज को एक तरह से आगे की पीढ़ी को बताने का प्रयास किया कि ये बाद में ही जोड़ा गया है। तो एक छेपक के रूप में ही हमको उत्तरकांड जानना चाहिए, और जिसको वाल्मीकि रामायण में जोड़ दिया गया। अभी भी बहुत से विद्वान इस बात से को स्वीकार नहीं करते कि उत्तरकांड रामायण का अंग है, और रामराज प्रशासन भी उनके इस मत से सहमत है। तो जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर ली, तो उनको ऐसा विचार आया कि कौन वह शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर और जन समुदाय को सुनाएगा। इसी क्रम में उन्हें ध्यान आया कि राम के पुत्र कुश और लव जो उन्हीं के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, और उनके द्वारा ही वेदों में पारंगत हो चुके थे, उनकी धारणा शक्ति यानी धारण करने की शक्ति बहुत ही अद्भुत थी। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महाकाव्य, जिसका दूसरा नाम पौलत्स्य वध अथवा दशानन वध भी है, का अध्ययन उनको करवाया। वह महाकाव्य पढ़ने और गाने में मधुर, द्रुत और विलंबित इन तीनों गतियों से अन्वित था। षडज आदि 7 स्वरों से युक्त था। वीणा पर बजाकर और ताल के साथ वह गाने योग्य था। श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक और वीर आदि रसों से अनुप्राणित था। दोनों भाई लव और कुश उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। वे दोनों भाई राजकुमार जब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे, उन्होंने उस धर्म युक्त अनुकूल उत्तम उपाख्य में संपूर्ण काव्य को जीवाग्र कर लिया, अर्थात उसको रट लिया। तो जब भी कोई ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, साधु इत्यादि का समागम होता था, तो वह दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त होकर रामायण का गान किया करते थे, और उन ऋषि मुनियों के द्वारा प्रशंसित होते थे, और उनके द्वारा पुरस्कृत होकर के प्रसन्नचित्त हुआ करते थे। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले ये राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोक का गायन करते हुए विचर रहे थे। इसी समय भरत के भाई श्री राम की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। उन्होंने दोनों को सम्मान पूर्वक बुलाकर और राजसभा में रामायण का गायन करने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर वे दोनों ही भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वरों में राग अलापते हुए रामायण का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गायन सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया, और उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गायन सबकी श्रवण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। श्री राम ने सभी से कहा कि रामायण का यह गान सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए भी अभ्युत कारक है। ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है।
तो रामायण स्वयं राम के लिए भी अद्भुत कारक है और हमारे लिए तो है ही है। इसीलिए रामायण का गान सुनना और गाना यह दोनों ही एक तरह का बहुत ही उत्तम कृत्य है जो राम जी ने स्वयं इस बात को कहा है। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो दोनों भाई मार्ग विधान रीति से रामायण का गान करने लगे। अब इस वीडियो में मैं आपको भाषा के विषय में बताना चाहता हूं कि भाषा को भारतीय परंपरा में दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक मार्ग विधान की रीति है, यानी मार्ग रीति जिसको बोलते हैं, और एक दूसरी रीति है जिसको देशी रीति बोलते हैं। मार्ग रीति वो भाषा होती है जो देश देशांतर में सभी जगह बोली और समझी जाती है। देशी भाषा उसे कहते हैं जो स्थानीय प्राकृतिक रूप से क्षेत्र विशेष आदि में बोली और समझी जाती है। तो मार्ग रीति भाषा के अंतर्गत ही संस्कृत भाषा भी आती है। अतः गायन को संस्कृत में गाया जा रहा था। उस सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम धीरे धीरे इस गायन को सुनते हुए पूरी तरह से तन्मय हो गए। तो यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है और अब आगे के सर्ग की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। और हम फिर से जो है आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, कमेंट भी अपना दें, और यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप राम राज्य के साथ जुड़ करके कार्य करने के इच्छुक हैं तो ईमेल पर अपना विवरण हमको भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको का विवरण आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो इसी के साथ पुनः जय श्री राम।